वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 के एमसीक्यू 31 से। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। अ मैग्नेट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आपको गिवन है स्मॉल m 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर is lying in a uniform magnetic field. Magnetic field given is 7 into 10 to the power of minus 4 Tesla, such that its dipole moment vector makes an angle of 30 degree with the field. The work done in increasing the angle from 30 degree to 45 degree is about to how much? देखो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है आपका कि जहाँ पे आपने स्टडी किया था कि अगर एक मैग्नेट में यहाँ पे कंसिडर करूँ ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में कंसीडर करूँ और इनकी ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा, ठीक है, तो थीटा 1 से लेके थीटा 2 के लिए जो वर्क डन था वो कितना होगा? तो उनका फार्मूला था W इज इक्वल टू एम बी, एम मैग्नेटिक मोमेंट, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा 2 कि थीटा 1 से थीटा 2 ओरिएंटेशन के लिए, थीटा 1 से लेके थीटा 2 ओरिएंटेशन के लिए पेन। तो m की वैल्यू प्लेस्ड करो, मैग्नेटिक मोमेंट 5, मैग्नेटिक फील्ड 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 टेस्ला, ऑलरेडी टेस्ला में गिवन है। थीटा 1 30 डिग्री टू 45, तो इनिशियल और ये फाइनल है। तो थीटा 1 क्या होगा? कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, दोनों की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो ये 535 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4, कॉस 30 कितना होगा? 0.866 माइनस है 0.7071, ठीक है। कैलकुलेट करो, आपको आंसर मिलेगा 35 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4। इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आपको आंसर क्या मिलेगा? 0.1589, और फाइनल आंसर होगा आपका 5.56 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 जूल। ओके, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो फिर नेक्स्ट MCQ 32। A magnet of a magnetic moment M is lying in a magnetic field B. W1 is the work done in turning 0 degree to 60 degree। एक मैग्नेट है जिसको 0 से 60 डिग्री टर्न करने के लिए वर्क डन कितना लगता है? W1, जो ऊपर मैंने W के लिए फार्मूला यूज किया था वही है। एंड W2 is work done in turning from 30 degree to 90 degree। देन आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, W1 एंड W2 के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। तो वो रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? तो पहले W1 का फॉर्मूला बना दूं मैं। देखो W1 वर्क डन क्या होगा? तो एम बी कॉस 0 टू 60 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 0 माइनस कॉस 60 डिग्री। तो देखो एम बी कॉस 0 की वैल्यू होगी सर 1, कॉस 60 होगा 1/2.5, तो ये क्या होगा? 1 माइनस 1/2 1/2, तो दिस विल बी एम बी डिवाइड बाई 2, दिस विल बी W1, ये आपका वर्क डन होगा W1। अब देखो W2 का रिलेशन कैसे करता हूँ, तो W2 के लिए फॉर्मूला बना दूँ कि यहाँ पे आपने 30 डिग्री टू 90 डिग्री उनको टर्न किया है, ठीक है। तो W2 वर्क डन टू टर्न मैग्नेट फ्रॉम 30 डिग्री टू 90 डिग्री, तो एम बी कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, यस और नो, ठीक है। सो एम बी कॉस 30 डिग्री विल बी, कॉस 30 डिग्री क्या होगा? √3/2 सर, ठीक है, और कॉस 90 डिग्री क्या होगा सर? 0, ठीक है, तो उनको रहने दो। तो ये क्या होगा? √3 MB डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, W1 किसके बराबर है? W1 किसके बराबर है सर? MB डिवाइड बाई 2 के बराबर। तो यहाँ पे देखो ये MB और ये डिवाइड बाई 2, तो उनकी जगह पे W1 लिखो, तो W1 W2 का रिलेशन बन जाएगा कि नहीं? यस और नो? सो दिस विल बी W2 √3 MB बाई 2 की जगह पे आ जाएगा W1। क्लियर है? सो कौन सा रिलेशन होगा? W2 इज इक्वल टू √3 W1, दिस वन विल बी करेक्ट वन। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट MCQ
33. The time period of a small magnet in a horizontal plane is t. Another magnet V oscillated the same place in a similar manner. The size of two magnets is same, but magnetic moment of B is 4 times A. ठीक है. The time period of B will be how much? देखो इनकी कंपैरिजन में. हाँ ठीक है. तो देखो एक इक्वेशन याद है जहाँ पे मैंने आपको ये रिलेशन डिफाइन किया था, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I डिवाइड बाई एम बी. याद है यहाँ पे एम आपकी मैग्नेटिक मोमेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो आई है ना दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम है, दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है. ठीक है. मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो रही है और ये 2 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है. तो मेरा रिलेशन में यहाँ पे लिख सकता हूँ टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एम. यस और नो. ठीक है. चलो मैग्नेटिक मोमेंट ए, मैग्नेटिक मोमेंट बी, ए मैग्नेट के लिए और ए बी मैग्नेट के लिए, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट बी इज 4 टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए. क्लियर. और इनका जो टाइम पीरियड है फर्स्ट मैग्नेट के लिए टी ए, वो किसके बराबर में लिखूँ? टी के बराबर, विच इज गिवन इन क्वेश्चन. ठीक है. चलो तो मैं इन दोनों के लिए ऐसे लिख सकता हूँ कि टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एम ए. टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एम बी. ठीक है. फिर अगर मैं टी बी डिवाइड बाई टी ए करूँ तो देखो ध्यान से, टी बी डिवाइड बाई टी ए क्या होगा? तो सर अंडर रूट ऑफ एम ए डिवाइड बाई एम बी. यस और नो. क्लियर. चलो तो हमें टी बी निकालना है. ठीक है. इनकी सेकेंड मैग्नेट की टाइम पीरियड निकालनी है. तो टी बी इज इक्वल टू टी ए अंडर रूट ऑफ एम ए डिवाइड बाई एम बी. बस यहाँ पे सिंपल टी ए की जगह पे टी, एम बी की जगह पे 4 टाइम्स ऑफ एम ए रिप्लेस्ड करो. सो दिस विल बी सर टी इंटू एम ए डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ एम ए. कैंसिल 1 अपॉन 4, तो वो 2 होगा कि नहीं? तो क्या होगा? टी डिवाइड बाई 2. तो टी बी किसके बराबर मिलेगा? टी डिवाइड बाई 2 के बराबर. दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर. टी बी इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई 2. आप पहले क्वेश्चन देखो ध्यान से, उनको सॉल्व करो. ठीक है. अगर समझ में ना आए फिर जाके आप सॉल्यूशन चेक करो. ओके. चलो. 2 bar magnet A and B of same dimension and mass are made to oscillate in a same magnetic field. देखो क्या क्या सेम गिवन है? डायमेंशन सेम है, मास गिवन सेम है. ठीक है. द मैग्नेट ए परफॉर्म 15 ऑसिलेशन पर मिनट. देखो ये ऑसिलेशन पर मिनट है, फ्रीक्वेंसी अगर निकालोगे तो डिवाइड बाय 16 करोगे. यस और नो. क्लियर. चलो. वाइल बी परफॉर्म 10 ऑसिलेशन पर मिनट. ठीक है. अगर इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय आप 60 कर सकते हो. द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट इज हाउ मच? दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना है. लेकिन वो रेशियो निकालने से पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सर हमारे पास ऊपर वाली फॉर्मूला है टाइम पीरियड के लिए, फ्रीक्वेंसी नहीं है. ठीक है. तो ये टी पता है ना आपको, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि टी इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखना, T is equal to 2 pi under root of sir moment of inertia divided by magnetic moment और magnetic field. देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगी क्योंकि डायमेंशन सेम है, ऊपर से मास भी सेम है. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और ये 2 पाई कांस्टेंट है. ठीक है. मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन निकालना है. तो देखो पहले तो फ्रीक्वेंसी को लेके आना पड़ेगा मुझे. तो टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 अपॉन एफ लिख सकता हूँ ऐसे. 1 upon f is equal to 2 pi under root of moment of inertia divided by magnetic moment and magnetic field. ठीक है. अब देखो ये सब तो कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 upon f is directly proportional to 1 upon root m. यस और नो. मतलब देखो m is directly proportional to frequency square, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना. यस और नो. क्लियर. अंडर रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँ? स्क्वायर करूँ. क्लियर इतना. चलो तो मिल गया मुझे रिलेशन मैग्नेटिक मोमेंट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में डायरेक्ट स्क्वायर रिलेशन है.
तो देखो फर्स्ट के लिए क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एम ए डिवाइड बाय मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एम बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू रेशियो करके कर रहे हैं। तो 15 ऑसिलेशन पर मिनट है, तो इफ 15 डिवाइड बाय 60 स्क्वायर करो, और यहाँ पे क्या होगा सर 10 ऑसिलेशन पर मिनट है, तो 10 डिवाइड बाय 60 स्क्वायर करो। अब देखो ये पर सेकेंड करके मैंने किया, ठीक है, अगर पर मिनट रखोगे तो 15 डिवाइड बाय 10 भी वैसे ही डायरेक्ट स्क्वायर चलेगा, ठीक है, वैसे भी ये कैंसिल होगा। सो दिस विल बी 15 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर, और इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये 3 और यहाँ पे रहेगा 2 और उनका स्क्वायर होगा 9 डिवाइड बाय 4। तो ये दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में आपको रिलेशन मिल गई, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट ए एंड मैग्नेट बी। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट MCQ 35। 4 ampere current is flowing through a circular coil of a radius of 5 centimeter. It is kept in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla. Number of turns in the coil is 50. The work required to rotate by 180 degree from equilibrium position. ठीक है, equilibrium position मतलब 0 से 180, ठीक है। चलो तो इनके लिए सर W वाला अभी जो फार्मूला था W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 वही काम करेगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो थीटा 1 कितना होगा सर 0 डिग्री और थीटा 2 कितना है 180 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री आपको डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन बोली है, ठीक है। तो इनके लिए कैलकुलेशन क्या होगी, तो सर W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलो सर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं गिवन है डायरेक्टली, लेकिन आप देखो ध्यान से यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ठीक है, करंट गिवन है, ठीक है, रेडियस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है। और आपको याद होगा अगर एक सर्कुलर कोयल कंसिडर करूँ जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रही है, जिसकी n नंबर ऑफ टर्न्स है, जिसके कितने टर्न्स है n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उनकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, आपने ये फार्मूला यूज़ किया है कि नहीं, एन आई इंटू ए, जहाँ पे ए क्या होगा सर एरिया होगा, आई करंट होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, करंट भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो पाई आर स्क्वायर के फार्मूला से उनका एरिया भी मिल जाएगा, यस और नो। चलो तो एम की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँ, मैग्नेटिक मोमेंट एम की जगह पे सर एन आई ए, तो एन आई ए बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलो एन आई ए की जगह पे सर पाई आर स्क्वायर बी, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ तो आपको सब समझ में आए। ए की जगह पे मैंने क्या यूज़ किया सर पाई आर स्क्वायर बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, सबकी वैल्यू प्लेस करो। नंबर ऑफ टर्न सर 50, करंट गिवन है यस सर 4 एम्पियर, पाई की वैल्यू सर 3.14, रेडियस स्क्वायर 5 इंटू 5 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड सर 0.2 टेस्ला, कॉस थीटा 1 0 डिग्री, सो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, यस और नो। चलो कॉस 0 की वैल्यू होगी सर 1 और cos 180 होगा सर -1, सो दिस विल बी 1 माइनस 1 प्लस 1 बनेगा और ये 1 2 बनेगा, और सबका सिंप्लीफिकेशन करो आप, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, इनका 2 भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 50 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 स्क्वायर, मतलब 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, 0.2 इंटू 2, ये 1 प्लस 1 2, तो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको आंसर कुछ ऐसे मिलना चाहिए 0.628 जूल, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 0.628 जूल। चलो क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट आपका MCQ, आपको प्रैक्टिस करनी है इसको और आंसर
फाइंड आउट करके मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। इनका मैं सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्वेश्चन के अंदर। अ मैग्नेटिक डाइपोल of a magnetic moment 5 ampere meter square is lying in a uniform magnetic field 10 into 10 to the power of minus 4 Tesla such that its dipole moment vector makes an angle of 30 degree with the field. The work done in increasing angle from 30 degree to 60 degree. देखो ऐसे पहले भी किए थे ना, स्टार्टिंग 31 32 न्यूमेरिकल में जो फंडा था वही यहाँ पे यूज करना हमें। तो W इज इक्वल टू MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, M गिवन है, B गिवन है, थीटा 1 थीटा 2 B गिवन है। आप कैलकुलेट करके आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो फिर नेक्स्ट 37, देर आर 4 लाइट वेट रोड सैंपल्स ABCD, 4 रोड है, लाइट वेट है, सेपरेटली सस्पेंडेड बाय थ्रेड। अ बार मैग्नेट इज स्लोली ब्रॉट near each sample and following observation are noted, ठीक है, क्लियर। चलो A is repelled, B is feebly attracted, C is strongly attracted, D remains unaffected। तो 4 ऐसे रोड है, बार मैग्नेट नहीं है, ये रोड है, इनके पास में आपको बार मैग्नेट लेके जाना है, ठीक है। तो जब ए मानो कि यहाँ पे ए बोलू रोड BCD, जब रोड ए के पास में बार मैग्नेट लेके यहाँ तो वो क्या करेगी, रिपेल करेगी, कर रही है, ठीक है। B हल्के से अट्रैक्ट हो रही है, C स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, D रिमेन्स अनअफेक्टेड, मतलब ना तो यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ ना तो रिपल्शन हुआ। तो आंसर कौन सा सही होगा, C इज डायमैग्नेटिक। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इनका मैं यहाँ पे नोट करूँ, ये क्या कर रही है, रिपेल्ड कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है सर, अट्रैक्ट कर रही है हल्के से, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, और ये अनअफेक्टेड है। तो जब मैं बार मैग्नेट लेके जाऊँ तो C इज डायमैग्नेटिक। अब देखो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रही है तो वो डायमैग्नेटिक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डायमैग्नेटिक तो मैग्नेट से दूर जाता है, ठीक है। और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रही है ना, तो ये फेरोमैग्नेटिक होगी। D इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक्चुअली D इज अनअफेक्टेड, ठीक है, मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। A इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो ये रिपेल कर रही है, तो ये कौन सी है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है। ये कौन सी है, ये रिपेल कर रही है ना, तो डायमैग्नेटिक होगी। तो ये गलत है कि ये आपकी कौन सी होगी, डायमैग्नेटिक होगी। B इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। देखो ये हल्के से अट्रैक्ट हो रहा है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, वो क्या था सर, फेरोमैग्नेटिक था ये, ठीक है। ये नॉन मैग्नेटिक था, क्लियर। ये रिपेल हो रही है तो ये डायमैग्नेटिक होगा, और ये क्या होगा सर, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि वो फेबली अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा सर, B इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब देखो डायमैग्नेटिक को मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो रिपेल करेगा, ये तो पहले मैंने बोल दिया था आपको, यस और नो, क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स। अब देखो जब डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाता है, ठीक है, क्लियर। तो वो क्या करेगा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ पर ट्रैवल करेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग, ये किसके लिए सही होगा, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के लिए। और डायमैग्नेटिक के लिए क्या होगा, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मानो कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मानो कि ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंसिडर करूं, और इसके अंदर अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखूं मैं ऐसे, ध्यान से देखना, ये एक्सटर्नल फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो इनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जो इंड्यूस्ड होगी ना, वो देखो यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस्ड होगा, और यहाँ पे कौन सा पोल इंड्यूस्ड होगा,
नॉर्थ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट होगी। देखो साउथ साउथ का रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू नॉर्थ नॉर्थ, तो ये साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये साइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और ये साइड वीक फील्ड है, तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ए वाले डायरेक्शन में। मतलब हम बोल सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग टू वीक के डायरेक्शन में जाएगा। डायमैग्नेटिक पैरा के लिए क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगी, ठीक है। पैराफेरो के अंदर क्या होगा, पैराफेरो के अंदर ऐसा होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका नॉन यूनिफॉर्म, ये आपका यहाँ पे बार मैग्नेट में कंसीडर करूँ, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ पे बार मैग्नेट में कंसीडर करूँ तो ये साउथ और यहाँ पे नॉर्थ, तो इनका अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, तो राइटवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 40। Nickel shows ferromagnetic property at a room temperature if the temperature is increased beyond Curie temperature, ठीक है। देखो क्यूरी टेम्परेचर पे जब मतलब कि कोई भी मैग्नेट होगा, जब भी सब्सटेंस होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगी। आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है कंपेयर टू पैरा, ठीक है। अब देखो उनको जब हीटअप करना आप स्टार्ट करोगे तो उनकी मैग्नेटिज्म या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती जाएगी, और वो कौन से सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया, ठीक है। जब भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीटअप करो और जब वो क्यूरी टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो वो सब्सटेंस फेरो से कौन से सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, पैरामैग्नेटिज्म में, ठीक है, पैरामैग्नेटिक में। क्लियर यहाँ तक। चलो फिर नेक्स्ट 41। when a magnetic substance is heated then simple it will lose its magnetism, ठीक है, ये सबको पता होगा। चलो फिर नेक्स्ट 42। According to Curie's law, the magnetic susceptibility of substance at an absolute temperature T is, अब देखो Curie's law सबको याद होगा कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का एक फार्मूला था, C इंटू म्यू नॉट डिवाइड बाई टी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन, ओके। चलो फिर नेक्स्ट MCQ 43। Magnetic susceptibility does not depend on the temperature for which material, देखो फेरेंट मटेरियल ना आयन ऑक्साइड, रस्ट, बेरियम, मैंगनीज, निकल, उन सब की एक मिक्स्ड सिरामिक मटेरियल है, ठीक है। तो आपको इनके लिए पता है कि डज नॉट डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर, तो ऐसा एक ही मटेरियल है जिनकी ससेप्टेबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो वो मटेरियल कौन सा आपका, डायमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल होगी, डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये सिरामिक मटेरियल होगा, फेराइट मटेरियल। तो वो 44 फॉर डोमेन स्ट्रक्चर इज नेसेसरी प्रॉपर्टी, आपको पता है डाया, पैरा और फेरो, इन तीनों के अंदर डोमेन स्ट्रक्चर कहाँ पे था, सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। यस, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आपकी डोमेन स्ट्रक्चर थी, ठीक है, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट 45। अ शॉर्ट बार मैग्नेट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.64, एक मिनट है, it is placed in a uniform magnetic field of 0.32 Tesla, making an angle of 30 degree with the direction of field, the magnetic moment is how much, m आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको ये रिलेशन याद है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, m मैग्नेटिक मोमेंट थी, b मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा एंगल है विथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड टॉर्क टाउ। तो हमें यहाँ पे टॉर्क गिवन है, बी गिवन है, थीटा गिवन है, हमें m फाइंड आउट करना है। सो m इज इक्वल टू टॉर्क टाउ डिवाइड बाई बी साइन थीटा, सिंपल है, सबकी वैल्यू प्लेस्ड कर दो। तो टॉर्क टाउ की वैल्यू गिवन है 0.64, यस और नो, क्लियर। चलो डिवाइड बाई बी मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, 0.32 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होगा सर,
1/2, तो ऊपर 2 जाएगा, 0.64 इंटू 2 0.32, साइन 30 का 1/2 2 ऊपर, ठीक है। सो आंसर विल बी मैग्नेटिक मोमेंट 4 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इनको चेक कर लो, इनको चेक कर लो, आप कैलकुलेट करो। मैंने आपको पहले भी बोला आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखो, अटेंड करो, फिर समझ में ना आए तो सॉल्यूशन देखो, फिर समझ में ना आए तो पूरी वीडियो देखो, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 46, a short bar magnet a short bar magnet has a length of 2 lambda, लेंथ कितनी गिवन है सर, 2 लैम्डा के बराबर बार मैग्नेट की, and the magnetic moment is 10 ampere meter square. Find the magnetic field at a distance z is equal to 0.1 meter from center on axial line. L is negligible as compared to z. लेंथ को नेग्लिजिबल कंसिडर करना है, ठीक है। अब देखो कौन सी लाइन पे पूछा है, एक्सियल लाइन पे, मतलब ऐसे कोई बार मैग्नेट है और इनकी कोई एक्सियल लाइन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो याद करो फार्मूला, और कौन से पॉइंट पे, जहाँ पे डिस्टेंस जेड कितना हो 0.1 मीटर के बराबर, वो वाले डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ से। चलो तो एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, 2 मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाई डिस्टेंस क्यूब, यहाँ पे कौन है, जेड क्यूब। चलो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई की वैल्यू होगी सर 10⁻⁻⁷, 2 मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है सर 10 डिवाइड बाई जेड क्यूब 0.1 क्यूब, 0.1 को आप 10⁻⁻⁻1 करके भी क्यूब कर सकते हो, ठीक है। सो आप कैलकुलेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 2 × 10⁻³ टेस्ला। सो दिस विल बी आवर मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। अगर इक्वेटोरियल पूछा होता, ठीक है, तो इनसे हाफ हो जाता, क्योंकि इक्वेटोरियल पे क्या बनेगा, म्यू नॉट m डिवाइड बाई 4 पाई डिस्टेंस क्यूब, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट 47, वेरी सिंपल, a bar magnet of magnetic moment m is placed in a magnetic field b, the torque, अब देखो अभी अभी आपने किया था टॉर्क टाउ का वेक्टर फॉर्म लिखा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो अगर साइन थीटा और टाउ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m क्रॉस b, ठीक है। टॉर्क टाउ क्या होगा, m क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो फिर नेक्स्ट 48 नंबर, a small bar magnet of a magnetic moment m is placed in a uniform magnetic field b, if the magnet makes an angle of 30° with the field, the torque acting on the magnet will be how much? Simple सा formula based question है, torque tau is equal to mb sin theta, mb theta is given 30°, कितना एंगल बना रहा है with magnetic field 30°, so into sin 30°, and sin 30 will be 1/2, so this will be mb divided by 2, ये आपका टॉर्क होगा mb डिवाइड बाई 2, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द फिजिकल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, तो देख लो, मोमेंट है, इंडक्शन है, मैग्नेटाइजेशन है, परमिएबिलिटी, तो ये परमिएबिलिटी आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, a rate of change of torque tau with deflection theta is maximum for the magnet suspended freely in a uniform magnetic field b when, अब देखो rate of change of torque with deflection, तो टॉर्क का इक्वेशन है ना, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ डिफ्लेक्शन मतलब इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ एंगल, तो डी टाउ डिवाइड बाई डी थीटा इज इक्वल टू एम बी कॉन्स्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, कॉस थीटा। अभी आपको ए मैक्सिमम निकालना है, डी टाउ डिवाइड बाई डी थीटा मैक्सिमम कब होगा, तो सर सिंपल, थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, मतलब कॉस की वैल्यू जब, कॉस थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो डी टाउ डिवाइड बाई डी थीटा मैक्सिमम बनेगा, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, और वो कहाँ पे बनेगी सर, थीटा अगर 0 डिग्री होगा
तो cos 0 कितना बनेगा सर 1, cos 0 की cos की मैक्सिमम वैल्यू मतलब डी टाउ डिवाइड बाई डी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। तो आंसर क्या होगा, थीटा कितना होना चाहिए सर 0 डिग्री। क्लियर है। चलो तो ये अभी 31 to 50 MCQ मैंने यहाँ पे किए, ठीक है, 31 to 50। तो अभी जो अपडेटेड सिलेबस है स्पेशली गुजरात बोर्ड और NCERT का CBSE बोर्ड का जो अपडेटेड सिलेबस है उनके अंदर ये सारे टॉपिक डिलीटेड है। मतलब आप जस्ट एक बार रिवाइज कर लो। अभी आगे जो 51 to 100 MCQ होंगे वो आपके सिलेबस के बेसिस पे होंगे, ठीक है, तो उनको और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके चलो बाय बाय। आप रिपीट करो और इनको रिवीजन करते रहो, ठीक है। चलो।